हेलो दोस्तों, आज तारीख है 20 मई 2026। ओके, आज मैं वही इस मॉर्निंग में आया बाहर से अपने सर्कल से और थोड़ा लेट उठा और मतलब कि थोड़ा बैठा हुआ था क्योंकि आज मुझे कहीं निकलना है। तो मैं सोचा कि थोड़ा देर में नहा धो के बैठता हूँ। तो मैं नहा धो के बैठा ही था और टीवी खोली और सेम यूट्यूब पे गया, मेरे चैनल्स जो भी हैं। तो इसमें दूसरा जो चैनल है ना, जो कि मैं इसको बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ, वो स्टडी IQ है, जहाँ से मुझको मतलब कि बाकी जो भी इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा कि इसको मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ। लेकिन अभी मैं जैसे कि स्टडी IQ ही मेरा पहला चैनल होता है, ठीक है। तो उसको जब मैंने खोला और ये न्यूज़ देखी ना, एकदम दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया, एकदम मज़ा आ गया देख के कि भाई ये है मतलब कि अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, सच में हमारी बारी है। बाकी पिछले पार्टियों ने क्या किया क्या नहीं किया उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा, सही किया होगा, सही ही किया होगा मोस्टली, तभी हम यहाँ पे आज हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, बुराई की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो अब जो हम चेंजेस ला रहे हैं, न्यूज़ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो आप जाके चेक करोगे ना, तो ये है कि वेस्ट बंगाल में चिकन नेक, सबको पता होगा कि चिकन नेक की बात होती रहती है हमेशा कि वो हमको काटना चाहते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट से हमें काट देंगे, हमारा मतलब कि लेफ्ट हैंड काटने की बात करते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो उसमें ये है कि एक चिकन नेक है, ठीक है। तो आप जाओगे तो पता चल जाएगा कि इसमें वेस्ट बंगाल सरकार, शिवेंदु की सरकार ने हमें 120 के एकड़ की ज़मीन दे दी है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि एहसान किया है या फिर नहीं, ये बात है नेशनल सिक्योरिटी की, ओके। जहाँ पे राष्ट्र की बात हो ना, वहाँ पे सबको एक साथ आना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक जो भी चीज़ें थी ना, बहुत लोगों को इनको मनाओ, उनको मनाओ, इनको खिलाओ, उनको खिलाओ, तो बहुत चीज़ें चलती हैं। जब आप एक आदमी का राज होता है ना, और उसका अगर इंटेंशन सही है गुरु, तब हम देश को आगे बढ़ाएंगे, हम चीज़ों को हिलाएंगे और आगे की तरफ पुश करेंगे। तो वो चीज़ हमें होती हुई दिख रही है, ठीक है। इसमें भी समय लगेगा, चेंजेस आने में समय लगेगा। जो भी अभी उसमें उन्होंने सोचा होगा क्या क्या वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करना है, बट ये एक बहुत बड़ी जीत है। इतने साल की मेहनत अब रंग दिखा रही है कि भाई अब हमें 120 एकड़ चिकन नेक पे सरकार की ज़मीन है, सेंट्रल की ज़मीन है, जिसको कि वो अब आर्मी यूज़ करेगी, डिफेंस यूज़ करेगी। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, समझे। तो ये 2014 के बाद अगर मैं कहूँ कि नोटबंदी भी मैंने उस समय सपोर्ट किया था, फिर थोड़े दिन बाद मुझको थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा कि यार इससे तो कुछ मिला नहीं हमें। तो वो चीज़ें अभी भी मुझको डाउट रहती है कि भाई उसका क्या मिला क्या नहीं मिला, बट उसकी बात अलग है। बट उस समय मुझे बहुत ही खुशी थी कि नोटबंदी का मूवमेंट जब उसने स्टार्ट किया था। दूसरा, उसके बाद अगर ये जो मूवमेंट है ना, ये वही है कि उस समय हम दोस्त यार रहते हैं ना, तो फिर हम झंडा लेके पूरे शहर में दौड़ते रहते हैं, और मैं वीडियो भी डालूंगा उसको। बनारस रहता है, बाइक उठाते हैं, 3-4 BJP के झंडे रहते हैं, और हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये हमारा नारा रहता है, मेन मुद्दा रहता है। बाकी तो स्लैंग्स वहाँ पे यूज़ होते ही बनारस में, हम लोग दबा के यूज़ करते हैं। और वहाँ पे भी लोग एकदम BJP सपोर्टर्स हैं, ओके। कुछ लोग हैं जो कि बाकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बट एचओ उनके भी वेलकम है, ओके, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन हमेशा ओपन होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मज़ा आ जाता है। अभी मैं इंदौर में हूँ, इसलिए यहाँ पे दोस्त यार नहीं है, तो अभी हम कहीं जा नहीं सकते हैं। बट ये मोमेंट ऐसा है कि भाई जश्न मनाने वाला है, पटाखा छोड़ने वाला है, मतलब जश्न मनाइए, समझे। तो ये न्यूज़ था। अगर मुझसे पूछो कि हाँ, मैं भी इस चीज़ को बाद में कवर करने वाला था, मैं चाहता था कि इसको चीज़ को बाद में लाऊं, क्योंकि मैं ना, अगर तुम्हें बताऊं ना, तो अमित शाह को कैसे देखता हूं, तो अमित शाह को मेरे लिए वो कैरेक्टर कृष्ण से कम नहीं है। वो आज के ज़माने का, आज के युग का वो कृष्ण है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आएगा वो चीज़, मैं इस पर पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि मैं वो ऐसा क्यों समझता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी थोड़े के लिए बता देता हूँ। जैसे अगर तुम मुझसे पूछो ना, तो कृष्ण जब अपने ज़माने में रहे होंगे ना, तो ठीक है, वो इंसान ही रहेंगे, ठीक है, लोग रहते होंगे, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब कोई उनकी बड़ाई कर रहा है, भगवान पूज रहा है, उनका थाली प्लेट लगा के, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे उनके दुश्मन भी रहे होंगे, उनको गाली भी देते होंगे, तभी उनका सर्वनाश भी किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, जो भी सर्वनाश किया उन्होंने, जिसका भी, मतलब कि महाराजाओं को भी मारा है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि हमेशा कल्याण ही किया, नहीं, महाराजाओं को भी मारा है, लेकिन जनता के हित के लिए मारा है, ओके। तो ये चीज़ ना, उनका ब्रेन, उनका कैरेक्टर, मतलब कि चीज़ बताने के लिए बहुत कुछ है उसके बारे में। तो ये चीज़ ना, मैं देखता हूँ कि कुछ पार्ट उसका मुझको अमित शाह में दिखता है, तो इसलिए मैं उसको कृष्ण कहता हूँ। आज के युग का वो कृष्ण है, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। दूसरा, जहाँ तक मोदी की बात है, मोदी मेरे लिए अर्जुन है, ओके, क्योंकि अर्जुन या फिर युधिष्ठिर कहो, क्योंकि ये जैसे कि ना लीडर का काम क्या है ना, एकदम राजा का काम अगर मुझसे पूछोगे क्या है, तो है कि प्रजा को एक साथ लाना,
राजा को उसके मंत्रालय, उसका मंत्री बोलेंगे कि महाराज ये जनता के हित में है, हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर इसको धरातल पे उतारना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये राजा को प्रजा को बतानी है, और जब राजा प्रजा को बताए ना, तब वो प्रजा उसके साथ जुड़े। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, जैसे उसने नोटबंदी की, अगर उसको समर्थन नहीं होता लोगों का ना, तो एकदम विद्रोह शुरू हो जाता कि नहीं भाई नोट क्यों बंद कर दिया, ये क्यों कर दिया। लेकिन उसको प्रजा का समर्थन है, लोगों ने वेलकम किया, लोगों ने लाइन में लगे, कितने मुश्किलों से गुजरे हैं, लेकिन अपने राजा का साथ दिया उन्होंने। राजा इन किंग की बात नहीं है यहाँ पे, अब तो डेमोक्रेसी है, वो होनी भी चाहिए, लेकिन एक आप देखोगे और समझने की बात है कि लीडर से ही हायरार्की बनती है, ठीक है। आप पब्लिक जाके किंग नहीं बन जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसी है। तो किंग आपका बहुत ही सही नीतियाँ और उसके जो इंटेंशन है ना, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब कि प्रजा के हित के लिए ही होने चाहिए। तो इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि या तो अर्जुन बना लो या तो युधिष्ठिर बना लो, वो दोनों ही के लिए फिट होता है, ठीक है। उसके मंत्रालय में मैं देख लेता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, उसमें सबसे बढ़िया अगर तुम मुझसे पूछोगे कि किसके फैन एकदम स्टार्टिंग से रहे हूँ, तो एक तो अमित शाह मैं बिल्कुल अप्रिशिएट किया उसे मैंने, और दूसरा मुझको ये इनका नाम भूल जा, तो मैं कह रहा था कि दूसरा जो फ़ैन है ना, दूसरा बंदा जो फ़ैन हो ना, वो जयशंकर का हूँ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर या फिर जो भी बोलिए विदेश मंत्री से, ठीक है। उनकी डिप्लोमेसी भाई कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। इसके मुकाबले में तो मैं किसी को नहीं देखता हूँ आज, मतलब कि जब से मैंने पॉलिटिक्स में रुचि डाली है और जब से मैंने समझना शुरू किया है ना, इसके टक्कर का कोई बंदा ही नहीं है। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत सुना हूँ, तो मैंने सुना है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी कहानियों को लेके, उनके थॉट्स को लेके, उनके प्रोसेस को लेके, कि भाई वो बंदा अपने टाइम में एकदम मास्टर रहा होगा। ओके, तो वो ऐसा बंदे हर देश को कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलते रहते हैं। तो अगर शास्त्री के बाद अगर कोई है ना, तो ये जयशंकर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये दोनों जो है ना भाई, हमारी विदेश नीतियाँ और जिस तरह से हम डील कर रहे हैं ना, हमारी डिप्लोमेसी है ना, उसका डंका बज रहा है इस समय देश में, डंका बज रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि ईरान इसराइल, मतलब कि ईरान और इसराइल वाला वॉर और चल रहा है, उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इस पर पूरा है मेरा सोचना, बट अभी के लिए बता दो कि सब देश हिले, सब देश हिल गए हैं, हम भी हिले। ऐसा नहीं है कि हम खड़े हैं भाई, पूरी दुनिया हिल रही है तो हम भी दुनिया के पार्ट है, तो हम भी हिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक ठोस मजबूत नेशन बन के हम उभरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो किसकी बदौलत है? तो हमारी डिप्लोमेसी की बदौलत। तो ये डिप्लोमेसी हमें, मतलब ये नहीं कि हमें जयशंकर से मिली है या फिर हम आज मिली है, नहीं, हम तो चाणक्य के, मतलब कि कहेंगे कि हम वंशज हैं यार, हमारे पूर्वज चाणक्य रह चुके हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे पूर्वज हैं, बहुत नामे हैं, बट अभी के लिए मैं एक नाम ले रहा हूँ। तो इसलिए मुझे ना इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सरकार बहुत चीज़ें कहाँ पे गलत भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं मुझे, मैं उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें ना, नेशनल लेवल पर बात करें ना, सिक्योरिटी वाली बात करें ना, इसमें इसका कोई तोड़ नहीं है। और कोई पार्टी इस समय यहाँ के अगल बगल भी खड़ी नहीं है। ओके, तो इसलिए मुझको ये जब मैं न्यूज़ सुना ना, तो मुझे लगा कि इसको कवर करना ही चाहिए। अभी मैं तो चाहता था कि मैं मोदी और अमित शाह पे बाद में बात करूँगा, थोड़े से मेरे पास वीडियो के थोड़े से एडिटिंग के नॉलेज आ जाएंगे तब, लेकिन ये मिस नहीं करना चाहता था मैं, और तो इसलिए मैंने आपको साथ ही अपना थॉट्स को शेयर किया। ओके, तो मैं इसे पोस्ट करता हूँ अभी के लिए, और बाकी आने वाले टाइम्स में आपको जो भी मेरे थॉट्स पोस्ट आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूँगा। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।